युवा नेता हैं आरिफ भाई, किस तरह से देखते हैं दोनों सदनों में बिल पेश हो? कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। परसों संसद के अंदर बिल्कुल यही चल रहा था। बड़े मंच से जब हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने की बात करते हैं, यात्रा तो हिंदुओं के स्वाभिमान की निकल रही है, लेकिन इनका स्वाभिमान जब तक पूरा नहीं होता है, जब तक मुसलमान को चार गालियाँ ये अपने किसी भी कार्यक्रम के अंदर ना दे दे। गिरिराज सिंह चौहान कहता है कि मुसलमान अगर तुम्हारे एक थप्पड़ मारे, पहली बात तो मुसलमान किसी के थप्पड़ क्यों मारेगा? मुसलमान पागल थोड़ी हो गया। इन्हें इनका एक एजेंडा पारित होता है कि हिंदुस्तान के अंदर नफरत किस तरह से फैलाई जाए। ये लोग हमारे लिए चिंता करेंगे जो मुसलमानों के 100 थप्पड़ मारने की बात करता है। ये लोग हमारे लिए चिंता की बात करेंगे जो कभी मुसलमान को पाकिस्तानी कहता है, कभी मुसलमानों को थप्पड़ मारने की बात करता है, कभी ऊपर पहुंचाने की बात करता है, कभी पाकिस्तानी कहता है, कभी कठमुल्ला कहता है। तो ये लोग कैसे हम लोग इन पर विश्वास कर ले? वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में पास कर दिया गया है। लंबी बहस के बाद यह बिल पेश किया गया था, जिसको लेकर के दोनों पक्षों में काफ़ी बहस चली है। लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होने के बाद जहां सियासी गलियारों में हलचल मची है, विपक्ष सरकार पर विभिन्न तरह के आरोप लगा रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष में भी खासी नाराजगी देखी जा रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता आरिफ सिद्दीकी साहब हैं। उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि कांग्रेस का क्या कुछ रुख है, क्योंकि युवा है और तमाम चीज़ें जानते हैं। आप युवा नेता हैं आरिफ भाई, किस तरह से देखते हैं दोनों सदनों में बिल पेश हो? सबसे पहले तो रोशन भाई, न्यूज़ 14 आपका स्वागत है कि आप लोग अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ पर आए। कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है, शीशे की अदालत में पत्थर की गवाही है। परसों संसद के अंदर बिल्कुल यही चल रहा था। वही लोग हमारी हिफाजत की बात कर रहे हैं जो लोग बड़े मंच से जब हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने की बात करते हैं, यात्रा तो हिंदुओं के स्वाभिमान की निकल रही है, लेकिन इनका स्वाभिमान जब तक पूरा नहीं होता है, जब तक मुसलमान को चार गालियाँ ये अपने किसी भी कार्यक्रम के अंदर ना दे दे। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह चौहान कहता है कि मुसलमान अगर तुम्हारे एक थप्पड़ मारे, पहली बात तो मुसलमान किसी के थप्पड़ क्यों मारेगा? मुसलमान पागल थोड़ी हो गया कि मुसलमान किसी के थप्पड़ मारेगा। अगर मुसलमान तुम्हारे कोई एक थप्पड़ मारे तो तुम पलट में उसके 100 थप्पड़ मारना। वो लोग हमारी चिंता की बात कर रहे हैं जो मिथुन चक्रवर्ती जैसे लोग मुसलमानों को अनाप शनाप अनल गलल बयान देते हैं। ये लोग हमारी चिंता की बात कर रहे हैं कि अलीगढ़ का सांसद, जबकि 70 साल से और आज तक ये समय बीत गया, किसी ने आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में होली खेलने को मना नहीं करा, लेकिन इन्हें नफरत फैलानी है। इन्हें इनका एक एजेंडा पारित होता है कि हिंदुस्तान के अंदर नफरत किस तरह से फैलाई जाए। तो ये कहता है अलीगढ़ का सांसद कि हम अगर कोई होली से रोकेगा तो हम उसे ऊपर पहुंचाने का काम कर देंगे। तो ये लोग हमारी चिंतन पर मंथन करेंगे? ये लोग हमारे लिए चिंता करेंगे जो मुसलमानों के 100 थप्पड़ मारने की बात करता है और जो हिंदुओं को एक थप्पड़ से डराने की बात करता है? ये लोग हमारे लिए चिंता की बात करेंगे जो कभी मुसलमान को पाकिस्तानी कहता है? हाँ, ये ज़रूर दोहरा मापदंड अपनाते हैं और इसी को ही मुनाफ़िक़त कहा जाता है कि मोदी जी जहान खुसरो के अंदर जाते हैं और कहते हैं कि इस हिंदुस्तान की खूबसूरत बुनियाद, इस खूबसूरत हिंदुस्तान की बुनियाद किसने रखी? अमीर खुसरो ने रखी। जन्नत से इसकी खुशबू आती है और इसी देश के उसी प्रधानमंत्री मोदी के पार्टी के नेता कभी मुसलमानों को थप्पड़ मारने की बात करते हैं, कभी ऊपर पहुंचाने की बात करते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी कठमुल्ला कहते हैं। तो ये लोग कैसे हम लोग इन पर विश्वास कर ले कि ये वक्फ कानून जी, वक्फ बोर्ड बिल जो अब बिल पास कर दिया गया है, इसको लेकर के क्या कुछ रुख है? ऐसा है। हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट, हिंदुस्तान के अंदर न्यायपालिका खत्म नहीं हुई है। राज्यसभा और लोकसभा का हम सम्मान करते हैं और सबसे पहले तो मैं उन 232 सांसदों को सैल्यूट करता हूं कि जो इस अंधेर गर्दी में, जहां पर मीडिया नतमस्तक, जहां पर ईडी सीबीआई नतमस्तक, जहां पर बड़े बड़े एजेंसियां नतमस्तक हो गई, वहां पर ये 232 सांसद डट करके खड़े रहे। वहां पर ये 232 सांसदों ने आंख में आंख डाल करके गृह मंत्री के आंख में आंख डाल करके नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के कहा कि हम इसका विरोध करते हैं। अफसोस तो हमें उन लोगों पर होता है, अफसोस हमें उन लोग, हमें नरेंद्र मोदी पर अफसोस नहीं है। हमें तो साफ साफ पता है कि हमारे खुले दुश्मन है। हमें अफसोस इन लोगों पर होता है, इन लोगों पर अफसोस।
इन लोगों पर अफसोस होता है हमें। हमें इन लोगों पर अफसोस होता है। हमें ये जो 8 विधायक जिसके जीत करके आए, अखिलेश जी के साथ गठबंधन जिस व्यक्ति ने किया, जिस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति के दादा की पूरी ज़िंदगी निकल गई मुसलमानों के साथ राजनीति करते हुए, जिसके पिताजी की ज़िंदगी निकल गई मुसलमानों के साथ राजनीति करते हुए, और जिसने खुद योगी सरकार के अंदर लाठियाँ खाई और इस आदमी का बचाव किया, वहाँ पर इसके कार्यकर्ताओं ने, आज ये जाकर के उन्हीं की गोद में बैठ करके, अरे भाई जब ये तुम्हारा नहीं हुआ, जब ये तुम्हारे नहीं हो सके, तो ये हमारे कहाँ से हो जाएगा? लाठियाँ खाने के बावजूद, इन्हें 3rd डिग्री मिलने के बावजूद ये फिर से हमारे साथ हमारे साथ गद्दारी इन लोगों ने की है, तो इन लोगों का यही हाल होना है। और ये देखिए, ये जनाब देखिए किस तरह से जैसे बिल्कुल मुसलमान हो। तो ये यह मुनाफ़क़त है। इन लोगों से उम्मीद थी, जिन लोगों ने पूरी ज़िंदगी मुसलमानों का वोट लिया, पूरी ज़िंदगी मुसलमानों की धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करी, एकता की राजनीति करी, हैं? जिन्होंने भाईचारे की राजनीति करी, आज वही लोग नफ़रत फैला रहे हैं। इन लोगों ने साथ दे दिया। अरे हम तो इसीलिए तो हम लोग वक़्फ़ संशोधन बिल का विरोध कर रहे थे। हमारी तो गिनती नहीं थी। 232 सांसद थे, हमें पता था कि हम हार जाएँगे। लेकिन हम इसीलिए तो उछल-कूद करके संसद के अंदर आए थे, सारे 232 सांसद, कि भाई ये धर्मनिरपेक्ष भारत है, ये एकता वाला भारत है, ये अनेकता में एकता वाला भारत है, प्यार मोहब्बत वाला भारत है, ये हमारा साथ देंगे नीतीश कुमार जी। ये चंद्रबाबू नायडू जो 40 नीतियाँ लेकर के आते हैं अपनी घोषणा के अंदर, कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम ये करेंगे, ये करेंगे, लेकिन वक़्फ़ के अंदर इन्होंने बिल्कुल भी मुसलमानों को साथ नहीं दिया, बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया इन्होंने। क्या लगता है कि मुसलमानों के हित में है क्योंकि सरकार कह रही है कि इससे मुसलमानों को फ़ायदा होगा, विपक्ष कह रहा है कि नुकसान। क्या फ़ायदा होगा मुसलमानों को, ये बताओ? क्या फ़ायदा होगा? राम मंदिर ट्रस्ट में तुम मुझे रख लोगे क्या? या तुम किसी सांसद को रख लोगे, मुस्लिम सांसद को रख लोगे, इमरान मसूद को रख लोगे तुम अपने राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर? बाबा विश्वनाथ काशी का जो चेयरमैन होता है, मंदिर का जो चेयरमैन होता है, वो डीएम होता है। लेकिन अगर वहाँ पर कोई मुस्लिम डीएम आ गया, तो वहाँ का चेयरमैन सीडीओ या उससे कोई नीचे का अधिकारी होगा। वहाँ तक तो तुम गुंजाइश नहीं रख रहे, और तुम हमारे वफ़्फ़ के अंदर जो वक़्फ़ अल्लाह के नाम पर जो दे दी गई ज़मीन, आप उसके अंदर 12 हिंदुओं को रखना चाह रहे हैं, गैर मुस्लिमों को। उसके अंदर सेक्रेटरी तुम महिला को बनाना चाह रहे हैं, और हम 10, जिनका वक़्फ़, जिनका सब कुछ। क्यों क्यों हमारे उसमें इस्लाम में, हमारे शरीयत में, हमारे कानून के अंदर मुदाखलत क्यों करना चाह रहे हैं तुम? जो सरकार का कहना है कि जो वक़्फ़ की बोर्ड है की संपत्तियाँ हैं, उनके दस्तावेज़ होंगे उनको छेड़ा नहीं जाएगा, मंदिरों मस्जिदों को छेड़ा नहीं जाएगा, मदरसों को नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन जो संपत्तियों पर अवैध कब्ज़े किए हुए हैं और डॉक्यूमेंट किसी के पास नहीं है, तो उसी को लेकर के कोई कार्रवाई की जा सकती है इस पर। ऐसा है, ये कानून तो पहले भी था, सरकार की मदद नहीं ली जाती थी क्या? पुलिस की मदद नहीं ली जाती थी क्या? और मेरे तो एक बात नहीं समझ में आती है, ये कानून जब लोगों को समझ में नहीं आ रहा, जो 4 आदमी इसके पक्ष में है, वो भी मोदी जी के शिंटू है सारे, वो जो ज़िंदाबाद ज़िंदाबाद के नारे लगा रहे, 99% मुसलमान तो उसके विरोध के अंदर है, 50% हिंदू भी इसका विरोध कर रहा है। भाई 232 सांसदों में 26 सांसद ही तो मुसलमान हैं, उसके बाद तो 204 सांसद हिंदू ही है जो उसका विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो विरोध? उन्हें पता है कि आज मुसलमान का नंबर है, कल को सिख समाज का नंबर है, परसों को क्रिश्चियन का नंबर है, और इसी तरह कर करके ये लोग बड़ी बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी के तहत किस तरह से इन्हें घुस। मैंने तो बहुत पहले आपके टीवी चैनल पर कह दिया था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मोदी जी तय करेंगे क्या कि मुसलमान को क्या खाना है, क्या बनाना है घर के अंदर, मुसलमान शादियाँ कैसे करेगा, मुसलमान निकाह कैसे करेगा, मुसलमान कहाँ जाएगा, कहाँ नहीं जाएगा। बिल्कुल पूरा सीसीटीवी कैमरा लगा के रख दिया बीजेपी का हमारे घरों के अंदर, के मुसलमान क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। बात ये भी होती है कि 13,000 से ज़्यादा मुकदमे वक्फ बोर्ड संपत्तियों पर कब्जे के हैं, जिनमें 9,000 से ज़्यादा मुकदमे मुसलमानों की तरफ से किए गए हैं। तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि अवैध कब्जे हुए हैं, तो उसको छुटाने का भी प्रयास सरकार कर रही है, लेकिन वक्फ बोर्ड उस पर अब तक शांत बैठा। अरे भाई एक बात बताओ, हमने सरकार से कोई मदद मांगी? हमने अब सरकार से भीख मांगी? ये बताओ आप मुझे। हमने तो सौगातें मोदी मिली, मुझे तो किसी मस्जिद में नहीं किट बटती भी दिखाई दी, सिर्फ नाम नाम कर दिया। सहारनपुर के अंदर मुझे किसी मस्जिद के अंदर सौगात मोदी। और पहली बात तो सौगात मोदी नहीं चाहिए, हमें सौगात वक्फ दे दो, हमारा वक्फ हमें दोबारा वापस दे दो जैसा था, हमें नहीं चाहिए। हमें तुम्हारी किसी भी तरह की कोई सौगात नहीं चाहिए। हमारा जो वक्फ, हमारा जो पहले था, जिस तरह से मुसलमान खुश है, हमें पता भ्रष्टाचार हुए हुए है वक्फ के अंदर, हमें सब कुछ पता, हम लड़ लेंगे अपनों से भाई, लेकिन हमारे तुम्हारे से तुम्हारे नियत पे हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। जिस तरह से
हो सकता है नरेंद्र मोदी जी की नीयत पे हमें विश्वास हो जाए, हो सकता है योगी जी की नीयत पे हमें विश्वास हो जाए, लेकिन कैसे कर ले? आए दिन छोटे से छोटा नेता सेक्टर अध्यक्ष तक बीजेपी का, वो मुसलमानों को गाली बकता फिर रहा है, तो कैसे विश्वास कर ले कि हमारी चिंता कर सकता है? हम तो नहीं विश्वास कर सकते भैया। देखिए, ये थे हमारे साथ हरीश सिद्दीकी जो कांग्रेस से युवा नेता हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो मोदी जी ने अपनी सौगात दिया है, इनको वो सौगात नहीं चाहिए, इनको अपना वक्फ बोर्ड वापस चाहिए, क्योंकि वक्फ ही इनकी संपत्ति है और वो संपत्ति अल्लाह की है और अल्लाह की संपत्ति पर मुसलमानों का हक बनता है। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।